लियारी फेमस हो गई है। लियारी को पहले कोई जानता नहीं था। धुरंधर 2 बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा फिल्म है ये मूवी देख के पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लग रही होगी। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। अभिनंदन भाई साहब गुस्से थे और मार खा के वापस भी चले गए। धुरंधर अभी हम देख रहे हैं, घटिया और थर्ड क्लास ड्राइंग बकवास। हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। पाकिस्तान का एक बड़ा एक्शन धुरंधर को लेके सामने आ गया। आज मैं खाना नहीं खा लूं। ये ऐसा हुआ था? फिक्शन रियलिटी के बहुत करीब है क्योंकि आसिम मुनीर अखीर करप्ट आदमी है। आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। इंडिया ने हमारे रोड बहुत अच्छे दिखाए मूवी के अंदर। इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका पाकिस्तान के अंदर करा। ये मूवी देख के पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लग रही होगी। देखिए मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगी, बट मुझे लगता है वहाँ भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है। लोग पायरेटेड मूवी डाउनलोड कर करके देख रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी जिज्ञासा होगी जानने की और देखने की कि क्या बनाया है इन्होंने, क्या मतलब किस तरह की मूवी बनाई है। तो आई होप कि वो भी इंजॉय कर रहे होंगे मूवी देख के। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। डिनाई द फैक्ट उनकी मीडिया इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। हम अप्रिशिएट भी करते हैं उनकी आर्ट्स कल्चर कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इट्स रियली अप टू द मार्क, लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी एक आर्ट है। उन्होंने हाल ही में एक रीसेंट मूवी बनाई जिसका कॉन्सेप्ट थ्रू आउट एंटी पाकिस्तान था, जिस पर काफी इंटरनेशनली डिबेट हुई। फिर बीइंग पाकिस्तानी मेरे अंदर की भी पाकिस्तानियत जागती है, तो फिर मैं भी बोलूंगी कि हाँ अभिनंदन भाई साहब गुस्से थे और मार खा के वापस भी चले गए। अगर हम घुसेंगे तो फिर हम मार खाएंगे। तो ना हम आपको मारना चाहते हैं, ना आप मार खाने वाले काम करो। धुरंधर अभी हम देख रहे हैं, रिव्यू मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म है ऐसी मेरे बेहद तो ये ने दे दिए रिव्यू। तो पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई फर्स्ट वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी। मतलब कुछ भी मान लिया कि एंटी पाकिस्तान नहीं लगी, पहली भी एंटी पाकिस्तान थी पर पहली बहुत अच्छी मूवी थी। ये तो बहुत घटिया है, कोई मुकाबला नहीं है। ड्राइंग बकवास, बहुत बकवास। अपने ना इंडियन मीडिया को ना सिर्फ खुश करने के लिए लॉलीपॉप। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात की है, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। सबके बाद मेजर इकबाल लियारी का नाम से कमाया है ना, तो कम से कम आधा तो देना चाहिए ताकि लियारी बन जाए और लियारी का नाम हो। इसी का नाम से तरक्की हुआ है, फिल्म कमाया इसी का नाम से। भारत के अंदर 800 करोड़ का बिजनेस करने वाली धुरंधर मूवी ये एक पहली मूवी बन चुकी है। इतना इसने कमाया, आधा मिल जाए, आधी कमाई आधा मिल जाए लियारी के अवाम को, जैसा मेरे को, इसको सबको। तो आदित्य दर जिसने ये फिल्म सारी इतनी मेहनत की है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, तो वो कहाँ पे जाएंगे? 500 करोड़ लियारी वालों को दे और 500 करोड़ खुद रखे। तो आदित्य दर क्या कमाई करेंगे? वो 500 करोड़ आधी कमाई दे देंगे, तो फिर वो क्या आधी कमाई देते हुए जो ये रोड बने। लेकिन जो बात है, इंडिया ने हमारे रोड बहुत अच्छे दिखाए मूवी के अंदर, क्योंकि हमारे रोड इतने साफ नहीं है। मूवी में रोड बहुत साफ दिखाए। आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही एंटरटेनिंग लगी, और मैंने जितने पैसे खर्च किए अपने टिकट पे मुझे लगा कि उसकी पाई वसूल हो गई, और इनफैक्ट आई perhaps enjoyed more than I was expecting। पाकिस्तान का एक बड़ा एक्शन धुरंधर को लेके सामने आ गया। 31 अक्टूबर सिंगल मौसम थोड़ा खिलक जाओ। चले आज मैं खाना नहीं खा लूं। ग्रैंड ऑपरेशन पुलिस का सपाटा दिखाए। ग्रैंड ऑपरेशन किसी को पुलिस को भागने का मौका नहीं दिया। बाबा जी क्या हाल है? खैरियत है? इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें बाबा जी, क्या है ये सब कुछ? अच्छी मूवी थी, एक्शन बहुत अच्छा था, उसके अलावा रणवीर सिंह वाज वेरी गुड ऑनेस्टली। पब्लिक अगर इस मूवी को इतना अच्छा रिएक्शन रिस्पांस दे रही है तो कहीं ना कहीं आपको भी समझना चाहिए कि पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर एंजॉयिंग इट। रियल लाइफ जो वाकयात हुए हैं उनके ऊपर बेस करते हुए इसको बनाया गया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ये ऑपरेशंस सरअंजाम दिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह
तरह के ऑपरेशंस करने के लिए नवाज शरीफ को इंतहाई दोगला बंदे के तौर के ऊपर दिखाया गया है। वो साहब के अमन कमेटी की आड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैंग वॉर में अपना हिस्सा डालती है। बिल्कुल डाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर के ऊपर जब DGISI था उसको भी दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया कि उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स इजराइल को पैसों के एवज बेचे। लेकिन जब आप देखें अगर बाकी चीजें हकीकत है तो ये कहाँ से पकड़ के ले आए ये बातें? कुछ तो है बिहाइंड द सीन्स जो हमें नहीं पता। उन्होंने कहा था ना अजय सन्याल जो अजय सन्याल बना हुआ है, क्या इजराइलियों ने हमें नहीं बताया होगा? तो तबका जो है अपने आप को विक्टिमाइज कह रहा है, वो कह रहा है कि उनको कहीं ना कहीं डिफेम करने के लिए इस तरीके की मूवी बनाई जा रही हो। वैसे भी अबू आजमी तमाम ऐसे लीडर्स हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई इस पे पर्सनली ले रहे हैं तो मुझे सेंस इसका नहीं समझ में आ रहा है क्यों ले रहे हैं। जो फैक्ट्स हुई, जो दुर्घटनाएं हुई हैं इंडिया में, जैसे उरी हुई है, 26/11 हुआ, ये चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं जो कि फैक्चुअल है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उन्हें भी पता है। मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, मैं उस बैठे हुए यही सोच नहीं ये नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछ रही थी ना बार बार, ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है? तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसको वो फिक्शन भी कहा जा सकता है, लेकिन ये फिक्शन रियलिटी के बहुत करीब है, क्योंकि आसिम मुनीर अखीर करप्ट आदमी है। मास्टर टाइल का केस उसके सामने है। आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। कैसे थे वो? जब रात को सोते थे ना तो ऐसा जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। हाँ, ये जितनी तारे नहीं थे आसमान पे, इतने तारे नहीं थे जितनी गोलियां थी। जितनी गोलियां बरसती थी। अहमद का जो पार्ट है उसको लेकर यहाँ के मुसलमान ज्यादा भड़क रहे हैं। तो क्या जो इंसिडेंट हो चुका है अगर उसको दिखाया जा रहा है बड़े पर्दे पे तो वो गलत है आपके हिसाब से? देखिए, जो हुआ है वो तो कैमरा पे रिकॉर्ड भी हुआ था जब उनका असैसिनेशन किया गया था। उनको जब कोर्ट से वो जा रहे थे या बाहर आ रहे थे, उनको उस समय मारा गया था। तो ये तो फैक्चुअल चीज है, तो ये दिखाई गई है। 20-25 लोग मारे जाते थे एक दिन का खौफ था। उनके जाने के बाद फिर मामला बिगड़ गए। अब रियलिटी जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके लिए प्रोपेगेंडा है, जो कर लेते हैं उनके लिए रियलिटी है। यहाँ पर कुछ लोग को बुरा लग रहा है, पाकिस्तान में भी और ज्यादा मिर्ची लग रही है। कह रहे हैं कि ये जानबूझकर यहाँ के मुसलमानों को और पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। क्या कहेंगे? एक्सपोज करने को बदनाम करना नहीं कहते हैं। एक्सपोज करने को सिर्फ एक्सपोज करना कहते हैं, एंड दे आर जस्ट बीइंग एक्सपोज। बदनामी तो क्यों होगी यार, हमारा ही हिस्सा है। अब जिस दिन अमित शाह चाहेंगे, मोदी जी चाहेंगे, उस दिन पाकिस्तान भी हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान। अब्दुल बासित ने तो अभी देखिए किस तरीके से धमकी दी है। वो बोल रहे हैं कि अब दिल्ली और मुंबई में फिर से 26/11 जो सा अटैक करेंगे। ये भाई हैं, ये वाहिद मुझे ऐसे मिले कि जो खुल के बात कर रहे हैं और गैंगस्टरों को फिर ऑन भी कह रहे हैं। इंडिया का मोस्ट वांटेड, बल्कि पूरी दुनिया का, दाऊद इब्राहिम का क्या कांटेक्ट यहाँ बन गया। अब दाऊद इब्राहिम को कहाँ से पकड़ के लेकर आए? लियारी के बारे में पाकिस्तान के अंदर लोग जानते थे कि गैंग वार लियारी के अंदर है, इस चीज से जानते थे। लेकिन ये जब से मूवी आई है उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर हर बंदा जानने लग गया। इसके अलावा दुनिया के अंदर UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा अगर आप देखें तो ब्राजील वगैरह, कोलंबिया, इस तरह की कंट्रियों के अंदर भी देखी जा रही है ये मूवी। बिल्कुल, ये है कि इसकी वजह से जो है ना लियारी फेमस हो गई है। लियारी को पहले कोई जानता नहीं था। हमें खुशी होती है भाई, पाकिस्तान ने नहीं लेकिन इंडिया ने जो मूवी जिस तरह दिखाई है, गलत नजरिए से, लेकिन ये कि लियारी का नाम तो आया, हमें वो नाम सुन के खुशी होती है कि हमारे लियारी का नाम आया। गलत नजरिए से लोग दिखाते हैं कि लियारी बदनाम है, लियारी में ये वो नहीं। अच्छे तरीके से भी आप उसको दिखाएं जिस तरह इंडिया दिखाता है। धुरंधर मूवी ने बॉलीवुड का सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको कैसी लगी धुरंधर मूवी? आपके इलाके के ऊपर बनी हुई है। फिल्म तो बहुत अच्छा लगा हमारे को। फिल्म तो बहुत अच्छा आया हुआ है, समझ रहे? धुरंधर 2 बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा फिल्म है, ये बहुत प्यारा फिल्म है। उस वक्त लोगों के घरों पे जाते थे, शौहर से तलाक लेके बीवी को लेके निकाह करते थे उसके साथ जबरदस्ती। गैंगवार थे। ये मूवी ने क्या दिखाया उसको? कुछ भी ऐसा तो नहीं दिखाया जो हकीकत हम जानते हैं। ये ऐसे जालिम थे गैंगवार, कोई अच्छा नहीं था गैंगवार। उसका नाम ही इतना खतरनाक है। ये इंडिया वालों की मेहरबानी है जो हमें जाहिर किया कि लियारी है एक इलाका पाकिस्तान के अंदर, कराची के शहर में एक लियारी मकान है जिसको लियारी कहते हैं। ये इलाके को ये है, ये इंडिया ने हमें बतलाया है कि हम लियारी के लोग